नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज 18 के खास कार्यक्रम आमने सामने में। इस हफ्ते हम जिनसे बात करेंगे वो किसी परिचय के मोहताज नहीं है। हमारे साथ हैं कांग्रेस के सीनियर लीडर दिग्विजय सिंह। दिग्विजय सिंह साहब, स्वागत है आपका। ये आपके बयान, आपके ट्वीट ऐसे इतना ज़्यादा बवाल कर देते हैं कि कई बार मुकदमेबाजी की नौबत आ जाती है। तो 365 दिन हु केयर्स के भाव में आप कैसे रह जाते हैं कि आप परवाह ही नहीं करते? जीवन में दो चीज़ें हैं जिसमें कोई समझौता नहीं करता। एक, मेरे पार्टी की विचारधारा के साथ कोई समझौता नहीं करता। वो विचारधारा है महात्मा गांधी, पंडित जवाहरलाल नेहरू की, कांग्रेस की। दूसरी मेरी जो प्रतिबद्धता है वो नेहरू गांधी परिवार के प्रति है। इन दो चीज़ों में मैं कभी समझौता नहीं करता। जहाँ तक ट्वीट्स और सोशल मीडिया का प्रश्न है, मेरे बयान का प्रश्न है, मैंने कोई ऐसा बयान या ट्वीट नहीं किया जिसमें सोच समझ के ना किया हो। एक आध दो प्रकरण में मुझसे जो गलती हुई मैंने तत्काल उसको सुधारा भी है। लेकिन शायद मुझसे भारतीय जनता पार्टी के लोग इसलिए नाराज़ रहते हैं कि मैं थोड़ी इनको खरी खरी सुना देता हूँ। स्टेट में यदि अभी इस वाले चुनाव में कांग्रेस की गवर्नमेंट आएगी तो आपको क्या लगता है कौन से फैक्टर होंगे जो बीजेपी की 15 साल की सरकार को हटा देंगे? पहली बात तो यह है, हमने सत्ता सौंपी लोगों को, ग्राम सभा को, ग्राम पंचायत को, जनपद पंचायत को, जिला परिषद को, नगर पालिका को, नगर पंचायत को। सत्ता का विकेंद्रीकरण किया। भारतीय जनता पार्टी ने सत्ता का विकेंद्रीकरण किया। आज 5-7 ब्यूरोक्रेट्स हैं इस प्रदेश में जो मुख्यमंत्री जी के मुंह लगे हैं। वही पूरी सत्ता चला रहे हैं, सरकार चला रहे हैं और भारी भ्रष्टाचार कर रहे हैं। खुद उनके भाजपा के मंत्रियों से आप पता लगा लीजिए, उनके में जो छिपा हुआ दर्द है आप उनसे खुद से पूछ लीजिए। अच्छा, ये क्यों ऐसा होता है कि आपको लंबा वक्त हो गया, 15 साल हो गए आपको मुख्यमंत्री का पद छोड़े हुए, लेकिन शिवराज जी जब भी जिक्र करते हैं तो वो तुलना केवल आपसे करते हैं। तो हाँ, उनको क्यों सहूलियत है आपके? ऐसा है, मैं उनको अनुरोध करता हूँ कि मेरे पीठ पीछे वो खूब मेरे खिलाफ बोलते हैं, आमने सामने क्यों नहीं बोलते? आ जाए मैदान में, 10 साल मेरे, 15 साल उनके, आ जाइए, बता दें हम आपको कि आज जिसका वो श्रेय ले रहे हैं, सब पौधा तो मैंने लगाया है। चाहे बिजली हो, चाहे सड़क हो, चाहे पानी हो, चाहे सिंचाई हो, मेरे समय की योजनाओं को आज वो पूरी हो रही हैं। स्वाभाविक है, प्रकृति का भी ये नियम है कि पौधा कौन लगाता है, फल कोई दूसरा खाता है। वो कह रहे हैं कि सड़कें, वो हर भाषण में कहते हैं, आज भी उन्होंने एक भाषण में कहा पन्ना में कि बहुत बड़ा पाप आप कर गए थे और सड़कें खराब और बिजली खराब सब आप दे गए थे, उससे वो सुधार रहे। जी, ऐसा है, 15 साल में जो भी मैंने सड़कों जो भी आज बनी हैं, वो चाहे मेजर डिस्ट्रिक्ट रोड हो, चाहे स्टेट हाईवेज़ हो, उनके लिए साधन जुटाने का काम मैंने किया। टोल रोड पहली मध्य प्रदेश में बनी। मेरी योजनाओं को, मेरी नीतियों को ही उन्होंने पहले विरोध किया, उन्होंने फिर स्वीकार किया। मेरे समय की स्वीकृत सिंचाई योजनाएं लागू हुई। मेरे समय तनख्वाह नहीं बांट पाते थे, केंद्र सरकार से हमको पैसा नहीं मिलता था। केंद्र करों का 28% हमको मिलता था, समय पर नहीं मिल पाता था। यूपीए ने 28% से बढ़ा के 42% किया। आज इतना पैसा इनके पास आ रहा है और ये सारा का सारा पैसा खुद के प्रचार में जा रहा है। मेरे ऊपर आरोप लगाते हैं कि दिग्विजय सिंह को छपास की एक कल उन्होंने कहा था, उनको शौक है। लेकिन मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, आप अखबार पढ़ते हैं, समाचार किसके छप रहे हैं? मेरे छप रहे हैं। 2-2 पेज के विज्ञापन, एक अखबार को 1-1 करोड़ का विज्ञापन दिया जा रहा है। किसकी जेब से जा रहा है? जनता की जेब से मुख्यमंत्री जी अपना प्रचार करा रहे हैं। लोग सरकार के ऊपर 2 लाख करोड़ का कर्जा हो गया। ये खर्चा काहे पे हुआ है? कोई सड़क बिजली पे हुआ है? ये खुद को महामंडित करने पर हुआ है, प्रचार करने पर हुआ है। देश के अखबारों में 2-2 पन्ने के, एक पन्ने का 1 करोड़ रुपए लगता है, एक दिन का विज्ञापन। अगर आप देखेंगे पिछले 1.5 महीने में लगभग 25 करोड़ का विज्ञापन इन्होंने दिया है। ये किसके लाभ के लिए? किसका छपास हो रही है? किसका प्रचार हो रहा है? कोई दिग्विजय सिंह का हो रहा है? क्या भाजपा का हो रहा है? शिवराज सिंह चौहान का हो रहा है? तो उन्हें क्यों सहूलियत? बाकी के भी, सिंधिया जी भी हैं यहाँ, कमलनाथ जी भी हैं, अब कांग्रेस के जितने बड़े नेता हैं सब एमपी से हैं। लेकिन अगर आपको एआईसीसी में ठीक से एकोमोडेट नहीं किया गया तो बीजेपी का प्रत्येक नेता मुख्यमंत्री समेत बयान देता है। क्यों उनको सहूलियत है कि तुरंत आपका नाम क्यों लेते हैं? फिर क्या लगता है? क्योंकि उनको केवल दिग्विजय सिंह का भूत सताता है।
इसलिए ये डर है जो आज जो रैली हुई आपकी, जो समारोह पूर्वक गिरफ्तारी में जो भीड़ उमड़ी, तो उनको लग रहा है कि मास लीडर हैं आप? ये कोई समारोह था? आपको समारोह लगता है? जितनी भीड़ जिस तरह से आई, ये कोई समारोह था? नहीं, आप गिरफ्तारी के लिए गए थे, बहुत भीड़ थी, मतलब मैंने किसी को बुलाया नहीं, अपने आप लोग आए। ना मैंने कोई गाड़ी की व्यवस्था की, ना मैंने किसी को फोन करके बुलाया, लोग अपने आप आए। तो क्या बीजेपी को लग रहा है मास लीडर यदि कांग्रेस में कोई है तो आप ज्यादा? कि मुझे इसमें मैं नहीं पता कि कौन बीजेपी क्या कहती मेरे बारे में। एक मैं जानता हूँ, मध्य प्रदेश की जनता ने मुझे बहुत प्यार दिया है और मेरे जीवन में जो मैं कर सका हूँ मध्य प्रदेश के लोगों के लिए मैंने किया है। भाजपा के लोगों के लिए भी कम मैंने नहीं किया। मैं मुख्यमंत्री था तो शिवराज सिंह चौहान जी से खुद पूछ लिए कि मैंने उनके लिए क्या नहीं किया, और कितने कैलाश विजयवर्गीय जी से पूछ ली कि उनके मैंने क्या नहीं किया। ऐसा है, मैंने कभी कांग्रेस और भाजपा में फ़र्क नहीं किया मुख्यमंत्री के रूप में। मैंने कभी इस तरह के किसी भाजपा के नेता के खिलाफ देशद्रोह का आरोप नहीं लगाया। मैंने कभी किसी के लिए झूठे आरोप नहीं लगाए। रोज़ मेरे खिलाफ झूठे आरोप लगा रहे हैं, झूठे केस मेरे पे लाद रहे हैं। 10 साल के मेरे कार्यकाल की कोई फाइल इन्होंने नहीं छोड़ी जिसकी इन्होंने जांच न की हो। मैंने मानहानि का दावा उमा भारती जी पर किया, 15 साल हो गए, एक प्रमाण भी, एक आरोप आप नहीं लगा पाए मेरे पे, और कहते हैं भ्रष्टाचार की बात करते हैं। अगर आज भी मैं चुनौती देता हूं शिवराज सिंह जी को, आए मैदान में, करें आमना सामना, घबराते क्यों हैं? और मैं आरोप मैं जब आरोप लगा रहा हूं, शिवराज सिंह जी का परिवार व्यापम में आरोपी है, अवैध रेत खनन में आरोपी है, तो मुझ पर मानहानि का दावा करें, आए मैदान में, आए अदालत में, मैं प्रमाणित करूंगा। जब आप नर्मदा सेवा यात्रा अपनी नर्मदा परिक्रमा पे निकले थे तो बीजेपी डरी हुई थी, खुद मुख्यमंत्री भी बैकफुट में थे। ये लग रहा था कि जब आप आएंगे तो कुछ बहुत बड़े बड़े खुलासे होंगे। अभी तक कुछ ऐसा आया नहीं, तो कुछ इलेक्शन के लिए बचा रखा है। तैयार कहाँ होते हैं? नहीं, हमने माइनिंग, आपने जो कहा माइनिंग हमने बहुत अच्छे से चलाया, तो वही सबसे बड़ा आरोप है। पूरा इनका परिवार अवैध माइनिंग में लगा हुआ है, प्रमाणित है। अच्छा, एक बयान अभी लगातार कमलनाथ जी दे रहे हैं, आपकी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष हैं यहाँ पे, अधिकारियों को देख लिया जाएगा। कल भी उन्होंने कहा कि दिसंबर के बाद जनवरी भी आएगा, जो अधिकारी ये कर रहे हैं। तो आपको नहीं लगता कि इससे एक मैसेज ऐसे जा रहा है जैसे धमका रहे हैं आप लोग? देखिए, बात यह है, कोई भी सरकारी अधिकारी कर्मचारी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता के रूप में काम करेगा, कांग्रेस के वर्कर्स को सताएगा, तो हम उसको महामंडित करेंगे? सरकारी कर्मचारी अधिकारी ने शपथ लिए संविधान के अंतर्गत, नियम और कानून के अंतर्गत काम करने की। जो भी नियम कानून को बलाए ताक रख के झूठे प्रकरण कांग्रेस के कार्यकर्ताओं पे बनाएगा, तो हम क्या उसको माला पहनाएंगे? लेकिन लोग तो ये भी कहते हैं कि जितने 15 साल में शिवराज जी IAS और IPS नहीं बना पाए, उतने तो आपके हैं अभी भी लॉयल हैं लोग जो यहाँ हैं, बहुत सारे अधिकारी जो ईमानदार हैं वो अपना ईमानदारी से काम कर रहे हैं, सब बगल में हैं। बाकी जो हमारे शिवराज सिंह चौहान और उनके परिवार के लिए दलाली कर रहे हैं, वो अपनी जगह है। तो क्या बड़े एजेंडे अभी तक, जैसे मान लीजिए वो गांव-गांव जा रहे हैं, घर घर अप्रोच तो कर ही रहे हैं एटलीस्ट, ऐसा कांग्रेस का कब से शुरू होगा? एक बात सुनिए, बड़ी इंटरेस्टिंग बात है, आशीर्वाद यात्रा। आशीर्वाद लेने वाला रथ पे सवार है और आशीर्वाद जनता बेचारी धक्के खा रही है, और उनके प्रोग्राम में छपता है कि फलानी जगह फूल बरसाए जाएंगे। जो आशीर्वाद लेने जाता है वो याचक के भाव में जाता है, याचक उस पर फूल बरसाए जाते हैं क्या? जिसको आशीर्वाद देना है वो फूल बरसा रहा है। तो दूसरी बात, यहाँ ये सभा होगी, यहाँ सभा होगी, केवल ये नाटक नौटंकी है और सरकारी पैसे का दुरुपयोग है। सरकारी कर्मचारी अधिकारियों को टारगेट दिया जाता है, भीड़ इकट्ठे करने के लिए 500 रुपये रोज़ का खर्चा दिया जाता है, और सारा खर्चा जो है ट्रेनिंग प्रोग्राम में सरकारी योजनाओं के अंतर्गत खर्च किया जा रहा है। बहुत बड़ा एक घपला है इसके अंदर। अब फैक्चुअल बोलने के लिए आप पहले से मशहूर भी हैं, तो कई बार जब आप तार्किक बात भी करते हैं वो उसे टर्न कर देते हैं, कहते हैं राजे महाराजे मैं गरीब आदमी, मुझे परेशान करते हैं। 47 के बाद तो राजे महाराजे बचे कहाँ? एक वोट उनका, एक वोट हमारा। जो कानून उनके, वो कानून हमारे।
राजा महाराजा बचे कहाँ अब? तो यदि मान लीजिए कांग्रेस सत्ता में आती है तो कौन सा चेहरा आपको लगता है सीएम के लिए बिल्कुल मुफीद चेहरा है? जिसको मध्य प्रदेश के विधायक विधानसभा में जीतने वाले बहुमत के जो पार्टी के लोग होंगे और जिसको राहुल गांधी जी का आशीर्वाद होगा वो बन जाएगा। अब ये माना जाए कि कांग्रेस सब आप तमाम बड़े नेता एक हैं। हम सब एक हैं, कहीं कोई गुटबाजी नहीं है। मुझे तो भाजपा में गुटबाजी नजर आती है। मेरे से भाजपा के कई लोग नेता मिलते हैं, हमारी मित्रता भी है। क्या क्या मदद की आपने बताया बहुत सारे लोगों को। भाजपा के लोग आके हमारी बताते हैं क्या क्या हो रहा है, उनकी सारी सूचनाएं हमको मिलती हैं। तो वहाँ तो हमसे ज़्यादा गुटबाजी है। तो ये आक्रामक प्रचार कब से शुरू करेगी कांग्रेस? ये घर घर जाने जैसा, जैसे यदि ये जा रहे हैं भले ही सरकारी पैसे आपको दिग्विजय सिंह का आक्रमण कुछ कमजोर लग रहा है? तो बिल्कुल दिख रहा है, मेरा आक्रमण तो और तेज होगा। तो ये आप अपनी दावेदारी को खारिज कर रहे हैं या फिर आप मान लीजिए पूरे विधायक चाहें कि आप मास लीडर हैं, आप आ जाइए, तो मैं हाथ जोड़कर मना कर दूंगा। मैं आप मुझे जानते हैं, मैंने कभी कोई बात कह के मैं पलटा हूँ क्या? आज तक नहीं पलटे आप, ये बात सही है। अब फिर क्यों पलटूंगा? मेरी कोई महत्वाकांक्षा मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री के पद की नहीं है, नहीं है, नहीं है। अभी शिवराज जी ने बहुत सारी जो योजनाएं अनाउंस की, संबल शुरू किया, 200 रुपये बिजली बिल, मुफ्त में 1 रुपये में चावल और ये वो। तो जिस सूबे में कई बार 500 रुपये में लोग वोट कर देते हैं एक वोट किंग के एक दिन पहले, तो आपको नहीं लगता कि कहीं ये निगेटिव चला जाए इतनी अनाउंसमेंट? ऐसा है तो क्या गरीबों को खरीद रहे हैं क्या? गरीबों की बोली लग रही है क्या? मतदान मत बेचे जा रहे हैं क्या? बिल्कुल गलत है ये सोचना आपका। लोग बाग बेवकूफ़ नहीं है, समझ रहे हैं वोट डलवाने हैं तो हमको बड़े आप फ़ायदा पहुंचा रहे हो। जिस दिन सरकार फिर बन जाएगी सब हम पर फिर टैक्स लगा दोगे। लोग इतने मूर्ख नहीं है अब, दलित भी समझता है, गरीब भी समझता है। फ़ायदा उठा लो और फिर इनको हराओ। क्या अनुमान करें कितनी सीटें एमपी में कांग्रेस की विधानसभा चुनाव में? मैं जानता हूं इस बार सरकार कांग्रेस की बनेगी। दिग्विजय सिंह साहब, आपने अपने बहुत व्यस्त कार्यकाल में से वक्त निकाला न्यूज़ 18 से बात करने के लिए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे दिग्विजय सिंह, जो हमेशा की तरह अपनी साफ गोई से उन्होंने बहुत सारे सवालों के जवाब दिए। इस हफ्ते आमने सामने में इतना ही, अगले हफ्ते किसी और शख्सियत से मांगेंगे कैफियत। आप देखते रहिए न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश।